अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका मेरे आज के एक और व्लॉग में। जी क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और बच्चे भी सो रहे हैं। इनके स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। इनको मैं उठाती हूँ, रेडी होने के लिए टाइम हो चुका है। इस टाइम 7:15। चलें इनको उठाते हैं। बाहर जाके मैं देखती हूँ जी मलाइका उठ चुकी है या नहीं, बिकॉज कपड़े रात को गीले थे, मौसम ठीक नहीं था तो वो ड्राई नहीं हुए थे। मैं उसको बोलती हूँ जल्दी जल्दी प्रेस कर। हाँ जी, यहाँ पे मलाइका कपड़े प्रेस कर रही थी और मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ चुकी थी। इस्माइल लेके जाता है नगट्स और इब्राहिम लेके जाएगा आज बनाना, एप्पल और ग्रेप्स को कटिंग करवा के, बिकॉज़ वो डिफरेंट चीज़ें खा लेता है ब्रेकफास्ट में भी और लंच भी ले जाता है। लेकिन इस्माइल जस्ट नगट्स, उसको सुबह भी नगट्स चाहिए, उसको दोपहर में भी, उसको शाम में भी, उसको बाहर भी नगट्स चाहिए घर के और उसको घर के अंदर भी नगट्स चाहिए। उसके फेवरेट हैं नगट्स। यहाँ पे रेडी करते हैं हम इनका ब्रेकफास्ट। इब्राहिम का ऑलमोस्ट हो चुका था डन। यहाँ पे नगट्स फ्राई हो रहे थे इस्माइल के, इब्राहिम का तो ऑलमोस्ट मैंने वो कटिंग कर ली थी। चले जी अब जाके देखते हैं जी बच्चे रेडी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इब्राहिम रेडी हो रहा था, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बात मान लेता है मेरी, ज़रा जल्दी खुद ही उठ जाता है और रेडी भी खुद ही हो जाता है, मुझे ये तंग नहीं करता। शूज़ पहन रहा था, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मसला तो दूसरे पीस का था ना, जो सबसे ज़्यादा तंग करता है और बड़ी मिन्नतें करवाता है वो। चले जी उसको जब मैं देखने अंदर पहुँची हूँ तो वो उठ चुका था, वो वॉशरूम में पंगे ले रहा था। टूथपेस्ट की वजह से सिर्फ ये उठता है, अगर इसको बोलो ना ब्रश करना है तो जल्दी उठ जाओ, ये फ़ौरन उठ के बैठ जाता है। पता नहीं इसको टूथपेस्ट में क्या अच्छा लगता है। चले उठ तो जाता है ना। यहाँ पे थर्ड पीस भी इनकी वजह से उठ गया था और मैं दोबारा उसको सुलाने के लिए बेड पे गई थी और इफ्तिखार शावर लेने के लिए जा रहा था। और जब मैं दोबारा किचन में आई तो ये लोग कहने लगे कि अपने व्लॉग में हमारे लंच बॉक्स दिखाएं। मैंने कहा चले अब आपके लंच ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो मेरे चिया सीड्स भी हो गए थे रेडी और मैंने वो एक गिलास चिया सीड्स पे मैं इस टाइम पे पीती हूँ। और ये लोग आपस में फ़ाइट कर रहे थे। ये कह रहा था जी आपने इब्राहिम की डायरी में ज़्यादा पैसे रखे हो, मेरी डायरी में कम। इनका ट्रिप जा रहा है और ट्रिप के सिलसिले में इन दोनों की डायरियों में पैसे रखे गए हैं और जिसकी वजह से ये मूड ऑफ करके बैठ रहा था जी आप उसकी डायरी में ज़्यादा पैसे रख चुकी हैं। इसको अब पता तो है नहीं कि इसकी डायरी में भी उतने ही पैसे रखे हैं। यहाँ पर ये लोग हो चुके थे रेडी और मैंने मलाइका को बोला कि इनका सामान आप रखे हो गाड़ी में। गाड़ी में जब रखने के लिए मलाइका गई तो मेरी नज़र पड़ी इसके कपड़ों पर। कपड़े वॉश करके इसने वैसे बाहर डाले हुए थे और इसने उतारे नहीं थे और क्या फ़ायदा, फिर दोबारा रात को गीले हो गए होंगे। इस बात पे ये मुझसे डांट खा रही थी। और जब मैं अंदर आई तो ये नवाबज़ादा बैठा मोबाइल देख रहा था। फिर मैंने इससे मोबाइल पकड़ा, इनको बोला जाओ। ये बाहर जाके इनको याद आया कि अपनी अम्मा से तो हम मिल के ही नहीं आए। फिर ये दोबारा वापस आए, वापस आके इन दोनों ने मुझे पारियाँ दी। पारियाँ देख के ये दोनों मुझसे मिल के चले गए। चलो जी यहाँ भी ये जाते और मैं अपने कावे की तरफ आती हूँ। जी कावे के लिए मैं कावे में ये चीज़ें ऐड करती हूँ मॉर्निंग में भी और ये मैं इवनिंग में भी लेती हूँ कावा। इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है और साथ में ज़ीरा डाला है 1 चम्मच और काली मिर्च है तकरीबन कोई 7 से 8 इसके पीस लिए मैंने। और ये मैंने अजवाइन ली है तकरीबन कोई 1/2 चम्मच और साथ में ली है हल्दी। और ये कावा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चलें अब किचन में जाके मैं इसको रेडी करती हूँ। किचन में पहुँची तो ये नवाब उठ चुका था, उठ के सीधा बाहर जा रहा था। इसको लगा कि सब लोग बाहर हैं। मुझे देख के किचन में ये दोबारा किचन में आ गया और किचन में आके मेरी उंगली पकड़ के दोबारा बाहर लेके जा रहा था क्योंकि इसने अभी सोना था, इसकी नींद ख़राब हो चुकी थी। जिसको चीज़ है कि मैं बाहर बिठा के आई हूँ और आके मैंने अपना कावा देखे। कावे के अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अच्छा जी इसके अंदर मैंने अदरक भी ऐड किया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये भी अच्छा होता है आपके फ़ैट को कम करने के लिए। यहाँ पे कावा रेडी हो चुका है और अब मैं इसको पीती हूँ बैठ के आराम से। जैसे ही मैंने अपना कावा कंप्लीट किया साथ ही इब्राहिम दोबारा वापस आ गया। इसके स्कूल से फ़ोन आ चुका था कि इसको आई फ्लू हो चुका है तो आप इसको आके ले जाएं। जैसे इफ्तिखार इसको छोड़ के घर वापस आया वैसे वो दोबारा वापस जाके इस बेचारे को ले आया। दुआ करें अल्लाह ताला इसकी तबीयत ठीक कर दे। इसको बहुत शौक था ट्रिप पे जाने का पर अब ये नहीं जा सकता, अफसोस। अब बारी थी इफ्तिखार का मिल्क शेक रेडी करने की। अब उसको रेडी करके भेजना था। चलें अब उसका शेक रेडी करके उसको भेजते हैं। इफ़े चला गया था। उसके जाने के बाद जो मैंने ऑयल मंगवाया था अब इसको यूज़ करने की बारी आ चुकी थी। बाजी आई थी काम करने के लिए, उनको मैंने बोला सबसे पहले आप मेरे बालों पे ये ऑयल अप्लाई करें, उसके बाद अब अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे जब हमने ऑयल लगा लिया था अब मेरा टाइम हो गया था एक्सरसाइज का। अब मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज।
ब्रेकफास्ट में मैंने 2 ब्रेड 1 हाफ ऑमलेट और साथ में थोड़ा सा कहवा बचा था, मैंने वो ले लिया। हाँ जी, ब्रेकफास्ट हो चुका था, टाइम देखा तो इस्माइल का टाइम हो चुका था। चले अब इस्माइल को लेने चलते हैं। इस्माइल को ले लिया था, मूड ऑफ कर रहा था कि आप मुझे छोड़ के इब्राहिम को क्यों लेके गई। फिर इसको समझाया बेटा उसको आई फ्लू हो चुका था इसलिए वो घर गया। हाँ जी, इस्माइल को लेके आने के बाद इस्माइल के कपड़े चेंज किए और ये लोग बैठ के अब अपने मोबाइल वगैरह देखना स्टार्ट हो गया। बाहर हुई थी, पहले बाहर आया था माली अपने पैसे बढ़ाने की बात कर रहा था। इस चीज़ में मेरी उससे थोड़ी सी बहस हो रही थी। फिर फाइनली मैंने उसको बोला अच्छा आप ये जो भी बात है इफ़ी से डिस्कस कीजिएगा, मुझसे नहीं, मुझे नहीं इस चीज़ के बारे में कुछ पता। फिर जी मैं यहाँ पे अंदर आई तो अंदर आके देखा तो अरहम ज़िद कर रहा था, रो रहा था। सच आपको ये तो बताना भूल गई, अरहम की चोट लगी थी आइज़ के बिल्कुल नीचे और लिप्स इसका फट गया था। शुक्र अल्लाह का अब तो काफ़ी बेहतर है, बट बेचारे के पेन तो होती है ना। इधर जब छोटी मामा को पता चला कि इसकी चोट लगी है तो छोटी मामा की कॉल आई थी कि आप इसको लेके आ जाओ। अगर छोटा भाई होता तो फिर मम्मा ने खुद ही आ जाना था। छोटा भाई और पापा गए हैं दुबई, जिसकी वजह से छोटी मामा आ नहीं सकती। अब हमें छोटी मामा की तरफ खुद ही जाना पड़ेगा। That I could be one of the girls that has it together always. I wish I wasn't afraid of the world. Been hiding in my bed for days. I don't wanna wake up, don't wanna feel what I'm feeling, just wanna lay low. हम छोटी मम्मा की तरफ पहुंच चुके थे और आते साथ बच्चों ने अपनी फरमाइश डाली नानू को, नानू हमने पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो जी पिज़्ज़ा मंगवाया और साथ में हम लोगों ने मंगवाए टिक्का सैंडविच। ठीक हो गया। यहाँ पे जी वो खाने के बाद फिर जी बच्चों का होमवर्क था। मैंने कहा इधर ही कंप्लीट करवा दूँ क्योंकि बैग में साथ ही रख के ले आई थी। मैंने कहा था उधर जाके इनको होमवर्क करवा दूँगी। इनके काम के साथ साथ मैं ये तो आपसे पूछना भूल ही गई गाइस, मेरे आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताएं कि मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ, और साथ में मुझे थोड़ा बहुत आप लोग गाइड भी करें क्योंकि मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है तो मैं अपने अंदाजे से बना रही हूँ। होमवर्क करवाने के बाद मैं किचन में गई, आलू मंगरू का सालन बनाया, मक्खन निकाला और अब हम जी खाना खाते हैं। चलो जी हम लोग निकला थे कोई तकरीबन 8:30 बजे छोटी मामा की तरफ से। रास्ते में आते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रूट लिया और जी अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। काफ़ी लेट हो गए थे और इस टाइम पे मोस्टली बच्चे सो चुके होते हैं, पर आज हम लोग लेट हो चुके हैं। फिर हम जी वापसी पे रुके हैं गैलेक्सी, यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे घर। आज की व्लॉग से मुझे अब दे इजाज़त, कल हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।